आपको बद्रीनाथ के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। आपको पता है वहाँ पर डॉग्स बार्क नहीं करते, भौंकते नहीं है। अच्छा, क्यों? बहुत दो तीन चीजें मेरे दिमाग में पॉप कर रही हैं इसके अंदर। आई थिंक मैं लोगों को ये बोलता हूँ ना हमेशा, पहले जानो फिर मानो। राइट। लाइक आपकी जर्नी से मुझे वो दिख रहा है कि हाँ पहले निधि ने ये चीज को एक्सप्लोर किया है, मतलब यू हैड गॉन थ्रू दैट फेज वेरी क्लोजली एंड दैट इज व्हाई आई थिंक नाउ यू हैव अ फर्म बिलीव ऑन इट। आप जब डाउट से स्टार्ट करते हो तब आप एक बिलीवर बन सकते हो। आप डायरेक्टली बिलीव कर रहे हो तो देन इट्स नॉट फेथ, इट्स अंधश्रद्धा। अगर मैंने किसी के बोलने में मान लिया कि ये चीज चलती है, आपको कैसे पता? सो अब मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये वास्तु का आपने एक इंटरेस्टिंग सी चीज बोली कि आप वास्तु को ना ये नहीं कर सकते, आप दोष को हटा नहीं सकते अपने घर से, आप उसकी रेमेडी कर सकते हो। इस पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। तो बेसिकली देखो क्या होता है, अगर किसी चीज का दोष, मतलब मान लीजिए जैसे लेट्स टेक साउथ ईस्ट डायरेक्शन विच इज कॉल्ड फायर एलिमेंट जोन, है ना। अगर फायर एलिमेंट में आपके पानी आ गया तो वन इज कि आप उस बाथरूम को टोटली ब्लॉक कर दो, बंद कर दीजिए, पानी वहां यूज ही मत कीजिए। वन इज दैट। अब आजकल प्रैक्टिकली तो दैट इज नॉट पॉसिबल, तो आप उस दोष को वहां से हटा नहीं सकते, है ना। पानी हमेशा आपके फायर एलिमेंट को डिस्टर्ब करेगा। तो आप क्या करोगे, फॉर पॉजिटिविटी आप वहां पर कुछ ऐसी चीजें रख दोगे या कुछ ऐसी रेमेडीज कर दोगे कि वहां पर एक पॉजिटिविटी आ जाए, जिससे कि आपका जो वहां का जो दोष से आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी वो आनी बंद हो जाए। गॉट इट। सो एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी नॉर्मल घर का, ठीक है। नॉर्मल में आप एक मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एनालाइज करते हो, वेरी आई डोंट वांट टू गो एक्सट्रीमली डीप, बट अगर आप सपोज एक घर पे जा रहे हो, ठीक है, आई जस्ट टेल मी द बेसिक्स ऑफ इट कि अगर मुझे वास्तु नहीं आता, अब जैसे आपने एक डायरेक्शन मुझे बताया, एक वाटर डायरेक्शन हो गया, एक फायर डायरेक्शन हो गया, एग्जांपल के लिए, तो जस्ट गिव मी अ ब्रेकडाउन की कोई भी हाउस है, आपने गेट से एंटर किया, वेयर डू यू स्टार्ट, कि इस जगह से हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन को देखना, वट एवर द हाउस जहाँ पे उसका मेन गेट है, एंड देन गिव मी कि कितने एलिमेंट्स है, लाइक वाटर, फायर, जो भी है जिस डायरेक्शन में है और किस डायरेक्शन में उसको होना चाहिए, एंड देन वी विल गो ऑन कि अगर कोई गलत है, फॉर एग्जाम्पल वाटर डायरेक्शन में आपने अपना चूल्हा रख दिया या फायर की कोई चीज रख दी, राइट, वैसे ब्रेक डाउन करते हैं ताकि इजी हो जाए लोगों के लिए। ठीक है, तो बेसिकली देखिए हमारा जो वास्तु होता है उसमें 10 कमांडमेंट्स के ऊपर हम काम करते हैं। योर एंट्रेंस, किचन, योर बेडरूम, योर जो सेंटर प्लेस होता है आपका, जिसको हम ब्रह्मा रीजन कहते हैं, जो पहले के जमाने में आपने अपनी दादी नानी के घर में देखे होंगे, चौक हुआ करते थे, खुले चौक, ओपन टू एयर, है ना। तो ये 10 कमांडमेंट पे हम घर को एनालाइज करते हैं। अब जब भी घर को एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्शंस कैसे देखेंगे। ठीक है। तो सेंटर ऑफ द हाउस इज द बेस्ट प्लेस टू चेक द डायरेक्शंस। आपको घर पे जो बिल्कुल सेंटर वाला एरिया है वहां जाना है, एंड कंपास में आप डायरेक्शंस चेक करेंगे। अब आपको उसमें अपने 5 एलिमेंट में बता देती हूँ। जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट इज वाटर एलिमेंट, गॉट इट। हमारा साउथ ईस्ट इज फायर एलिमेंट, देन साउथ वेस्ट इज अर्थ एलिमेंट, एंड उसके बाद नॉर्थ वेस्ट इज एयर एलिमेंट, जिसे हम वायव्य कोण भी कहते हैं, और जो सेंटर है दैट इज ओपन टू स्काई, दिस इज स्काई एलिमेंट। तो ये 5 एलिमेंट हमारे हो जाते हैं। समझ गया। अब होता क्या है, बेसिक लोगों को समझ में नहीं आता कि कहाँ क्या करना है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। एलिमेंट वाइज कहाँ क्या होना चाहिए, अगर वो चीजें हैं तो आपका घर वास्तु कंप्लायंट है। अब सबसे पहली चीज शुरू करते हैं डायरेक्शन ऑफ एंट्रेंस। अगर आपकी एंट्रेंस, अब एंट्रेंस में भी क्या होता है ना, एक तो होता है हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस अच्छी है, फिर हम कहते हैं ईस्ट एंट्रेंस अच्छी है, नॉर्थ एंट्रेंस अच्छी है। अब अच्छी में भी क्या है, बेसिक है, बट अगर हम इसको साइंटिफिकली जाते हैं तो व्हेन वी स्टडी वास्तु तो उसमें 32 पदमंडल होते हैं जिसकी एंट्रेंसेस होती हैं, एंड सम आर पॉजिटिव, सम आर नेगेटिव, एंड दैट वी ओनली कैन फाइंड आउट आफ्टर मार्किंग द डायरेक्शंस। ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आपकी एंट्रेंस अच्छी है, बिकॉज सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में एंट्रेंस से ही आ रही है, क्योंकि दैट इज द ओपन स्पेस। करेक्ट। तो वो हो गया। उसके बाद बेडरूम। अब अर्थ एलिमेंट क्या है, अर्थ एलिमेंट मतलब पृथ्वी तत्व। पृथ्वी क्या करती है, आपको भारीपन देती है ना, ग्राउंडेड रखती है, स्टेबिलिटी देती है, आपके स्किल सेट को अच्छा करता है डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में जब मास्टर बेडरूम किसी का होता है तो उसके रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी मिलती है, उसके माइंड को स्टेबिलिटी मिलती है। तो इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर योर मास्टर बेडरूम शुड बी देयर। अब ये जब नहीं होता, मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम बना दिया आपने, मैम हमारे पास जगह नहीं है, लोग मानते भी नहीं, कई बार नहीं एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम तो नॉर्थ वेस्ट में ही दिया है, वही बनाएंगे। तो नॉर्थ वेस्ट एयर एलिमेंट का डायरेक्शन है। अब आप खुद देखिए, प्रैक्टिकली सोचिए, साइंटिफिकली सोचिए कि किसी भी हवा के डायरेक्शन में, वायु तत्व के डायरेक्शन में आपका माइंड टिक पाएगा या आपका रिलेशन टिक पाएगा? मतलब आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे, आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चलेंगी, आपका माइंड बिल्कुल स्थिर नहीं रहेगा और आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो टिक नहीं रहा ना, उसको टिकाव नहीं मिल रहा है। और आपको पता है सबसे ज्यादा हमारे जो
घर से बाहर रिलेशंस होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिन लोगों के नॉर्थ वेस्ट बेडरूम होते हैं, नॉर्थ वेस्ट एंट्री होती है, उन्हीं के होता है। अच्छा। हाँ, और ये हम मतलब देखते ही बता देते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या तो है या आगे फ्यूचर में होने का आशा है, तो आप अभी समझ जाओ। और ये केसेस भी मैंने बहुत क्लोजली देखे हुए हैं। ओके। क्योंकि आपका माइंड वैसे काम, अब आप कहोगे कि काम कैसे करता है। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रहते हो जिसकी बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की आदत है, ओके। तो आप कब तक उससे अछूते रह पाओगे? वन फाइन डे यू विल ऑल्सो थिंक यार थोड़ी सी ले लेता हूँ। हम कहते हैं ना कि कंपनी मैटर्स, तो सेम विद डायरेक्शंस, कि डायरेक्शंस में जो उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे बंदों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वैसे डायरेक्शंस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ट्रेड्स होते हैं। ओके। तो जब आप उस डायरेक्शन में रहते मतलब जैसे आप यहाँ बैठे हो, ऐसे आप 8 से 9 घंटे की नींद जब आप अपने बेडरूम में गुजारोगे एक ही जगह पे, तो आपको उसके ट्रेड्स आने लगते हैं, उस डायरेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स आप में भी आने लगते हैं। तो जब मैंने बोला कि आपको स्टेबिलिटी मिलती है उस डायरेक्शन से, वैसे ही तो ऐसा हम बोलते हैं कि अगर इस डायरेक्शन में आप बैठते हो तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी अगर आप साउथ वेस्ट का मास्टर बेडरूम बनाते हो। वायु तत्व में मैंने आपको बता दिया। अब यही मास्टर बेडरूम अगर नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वाटर, वाटर क्या करता है? फ्लो। क्या करता है? ठंडा रहता है, हमेशा बहता रहता है, कभी भी आपको उसमें ना वो वार्मथ नहीं दिखेगी। तो क्या हो जाओगे आप अपने रिलेशन में ठंडे हो जाओगे। ओके। मतलब वो जो एक वार्मथ शीतलता होती है ना पानी में, और बहता रहता है, हमेशा टिकता नहीं है एक जगह पे, तो मन भी नहीं टिकता, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। अब सेम विद साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट है अग्निकोण, अननेसेसरी गुस्सा आएगा, अननेसेसरी लड़ाइयाँ होंगी हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो जो चीज जहाँ के लिए अगर वो वहां हो जाए तो आपका वास्तु ठीक है। साउथ ईस्ट में आपका गैस आ जाए, साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम आ जाए, नॉर्थ वेस्ट में आपका गेस्ट बेडरूम आ जाए या टॉयलेट्स आ जाए, और नॉर्थ ईस्ट में आपका मंदिर आ जाए और ओपन स्पेस आ जाए। सो मोटा मोटा जो मैं समझ रहा हूँ, अगर आप अपने चीजों को एलिमेंट के हिसाब से अलाइन कर देते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ही नहीं, है ना। तो ये चीज होगी। मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना चाहूंगा, जितना मैं मानता हूँ निधि, मतलब मैं अपना पर्सनल टेक बोल रहा हूँ। आई एम येट टू एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ वास्तु, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बट आई डेफिनेटली एग्री। जैसे मेरी जब जॉब क्विट की थी या मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से आई हैव बीन टू प्लेसेस एंड आई डू कीप विजिटिंग हाईली स्पिरिचुअल प्लेसेस, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ज्योतिर्लिंग, है ना। मैं अपने बर्थडे पे भी त्र्यंबकेश्वर गया था, तो देयर इज सम एनर्जी इन दोस प्लेसेस, राइट। तो मुझे डेफिनेटली इस चीज पर तो यकीन है कि देयर आर प्लेसेस हु आर एट अ हायर वाइब्रेशन, हायर एनर्जी, बिकॉज सालों से वहां पे जितने भी लोग आए हैं, तपस्वी आए हैं, भगवान आए हैं, जो भी है, बिकॉज ऑफ दैट प्लेस ऑलरेडी हैज दैट काइंड ऑफ वाइब्रेशन कि आप अगर जाते हो तो आप किसी ना किसी वे में तो एलिवेट होगे, मतलब आप एलिवेट फील करते हो। आप वहां से वापस आओगे, आपको फील होता है वो शिफ्ट ऑफ एनर्जी, बहुत टाइम तक आपकी एनर्जी जो है बहुत हाई उस पे चलेगी। एग्जैक्टली। वो आप मतलब आप इट्स लाइक आप जाओगे तो आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस करोगे। कोई भी जाए, गई थी मैं बद्रीनाथ केदारनाथ, सेम एंड इट वाज लाइक, मतलब मैं आपको आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन यू। आपको बद्रीनाथ के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। आपको पता है वहाँ पर डॉग्स बार्क नहीं करते, भौंकते नहीं है। अच्छा, क्यों? पता चला होगा, आप गए थे तो वहाँ। हाँ, मतलब मैंने सुना है काफी, पर मेरे को स्टोरी नहीं पता। तो क्योंकि खुद भगवान जो है हमारे विष्णु भगवान जो है नर और नारायण के रूप में वहाँ तपस्या कर रहे थे, और एक सहस्त्रासुर की स्टोरी है इसके पीछे, जिसके कवच थे 1000 कवच, कोई भी तोड़ पाएगा, तो उसने पूरी जो पृथ्वी थी उसके ऊपर राज कर लिया था। तो उस टाइम सब लोग विष्णु जी के पास जब गए थे, तो विष्णु जी ने ही बोला ऐसा कोई स्थान ढूंढो जहां पर तपस्या करने से एक ही दिन में 1000 दिन का फल प्राप्त हो, क्योंकि ऐसा जो पर्सन होगा जिसने 1000 दिन तपस्या बिना किसी इंटरप्शन के की होगी, वही उसको मार सकता था। तब इस जगह का पता चला था कि बद्रीनाथ इज द प्लेस। अगर आप वहां जाते हैं ना, तो कभी भी जरूर कुछ ना कुछ जाप जरूर कीजिएगा, कोई भी अगर वहां जाता है तो, क्योंकि वहां अगर हम एक दिन तपस्या करते हैं, उसका हमें 1000 गुना फल मिलता है। दैट इज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ जिसकी वाइब्रेशंस इतनी हाई हैं। मेरे को जितनी ये स्टोरी पता है, ये नर-नीर वाली स्टोरी है कि नर एक बार तपस्या करता था तो नीर अटैक करता था। नारायण। हाँ, तो उसमें से जो लोगों को शायद पता ना हो, द रीइंकार्नेशन ऑफ अर्जुन इज वन ऑफ दोस किड्स, नर। और इसीलिए उनको गीता भी सुनाई गई। उनको भी खुद को पता नहीं था कि आई एम पार्ट ऑफ, लाइक आंशिक एक तरह से अवतार है, उस एनर्जी का ही एक पार्ट है। तो जो नर थे वो अगले जन्म में अर्जुन बने, और जो नारायण थे वो खुद विष्णु भगवान थे, और जो सहस्रासुर था वो कर्ण है। हाँ, वो कर्ण था, क्योंकि उसका एक कवच बच गया था लास्ट में, और उसने फिर से सूर्यदेव के पास जाके शरण ले ली थी। हाँ, और उसने मतलब माफी भी मांग ली थी कि आप मुझे एक रिपेंटेंस का चांस दो। और उसकी मेरे को कर्ण की स्टोरी बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, जो मैंने बहुत बार बोली भी है। लॉ ऑफ कर्मा, आई थिंक कर्ण से बेटर कोई नहीं जान सकता। मतलब हाँ, उसकी स्टोरी मतलब इतनी ज्यादा वो है कि वो हार के भी जीत गया।
मतलब उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है जस्ट बीइंग एक राक्षस होने से, जो दुनिया का सबसे बुरा राक्षस था, उससे विष्णु भगवान उसकी तारीफ करते हुए कि भाई इस बंदे ने कितना अपने आप में चेंज लाया है एक लाइफ टाइम में, जो लोग 1000 में नहीं ला पाते। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।